चलते हैं प्रजापति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भाषा साहित्य का इतिहास और भाग कितना है 14। लिपि के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान चुके थे बाबू। चलते हैं और देवनागरी लिपि की विशेषताएं, बहुत सुपर चीज़ें आप जानने को आज आपको मिलेंगी। एक बार देखेंगे, प्रयास करिए, एक बार लिखिए आप लोग। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देखो क्या क्या चीज़ें आज तक आप नहीं जान पाए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, पॉइंट डालेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, कल लिपि के बारे में हमने बता दिया था आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू, समझ पाए? हम लोग क्या पढ़ेंगे? देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब लिखेंगे, जरा हम समझाएंगे एक एक चीज़। पहले लिखिएंगे आप लोग, पहली पॉइंट नोट करेंगे, पहली पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। लिख बाबू, ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। ध्वनि तथा वर्ण में, ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य लिखेंगे बाबू। देवनागरी लिपि जैसा बोला जाता, लिखेंगे देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। लिखेंगे, अभी समझाएंगे एक एक चीज। देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखेंगे बाबू। देवनागरी लिपि में लिखेंगे बेटा, देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है, जैसा बोला जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है, वैसा ही लिखा भी जाता है। लिखेंगे बाबू, अभी समझा देते हैं। लिखा भी जाता है, जैसे क, के का उच्चारण समझाएंगे। के का उच्चारण के, और यहीं KITE काइट। अब इसको हम समझा लेते हैं, एक एक चीज़ समझाते चलेंगे, लिखाते चलेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, पहली लिपि हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। बहुत बारीक चीज़ें हैं, देखो बताएंगे, अभी आप लिख लेंगे इसको। चले बाबू, बात समझा। अगर आप बोले क लिखे क, बोले ख लिखे ख, ग बोले ग, लेकिन यहाँ देखो क्या बोलेंगे, के। यहाँ तो लिखा आपने के, लेकिन KIT, तब के कहाँ गया? अब के कहाँ गया? जैसे आप क्या लिखे के, तो के मतलब वही होता ना। अब के माने ये लिखे आप। अब जब KIT लिखे, अब के कहाँ गया? नहीं, क्या होना चाहिए? के ईट होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? ये सोचो कि कितनी बड़ी रोमन वाली लिपि में
कितनी बड़ी विसंगतियां हैं, जबकि हमारी हिंदी में ऐसी विसंगतियां देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे आप देखो, बोलेंगे आवर तो क्या होना चाहिए था, अब तुम्हें ही ना समझो OUR लिखी कि HOURS, आवर्स होता है कि नहीं, घंटा वाला जो हो, अब इस हालत निश्चित नहीं है। तो इसलिए यह विशेषता हमारी लिपि की है कि देवनागरी लिपि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जो आप बोलेंगे वह लिखेंगे आप, और जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। एक विशेषता हो गई। दूसरी लिखेंगे, दूसरी विशेषता लिखेंगे इसकी, सब बहुत बारीक बारीक चीज जानेंगे, लिखेंगे बाबू। दूसरी विशेषता, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह, एक ध्वनि के लिए, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह, एक ही ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह लिखेंगे बाबू। एक ही ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह, यह देखो क्या बताता है, रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के, रोमन लिपि में, रोमन लिपि में लिखेंगे बाबू, लिपि में एक ही ध्वनि के कई संकेत, एक ही ध्वनि के, ध्वनि के कई संकेत, एक ही ध्वनि के कई संकेत चिन्ह होते हैं। कई संकेत चिन्ह होते हैं, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लिखेंगे बाबू, हो जाती है। इसमें हो जाती है, किस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाए, हो जाती है कि किस, समझाएंगे, किस संकेत चिन्ह का, किस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाए, किस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जबकि देवनागरी लिपि में, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। समझाएंगे बाबू, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, लिखेंगे। अच्छा, अब इसको मैं कैसे समझाता हूं देखेंगे, जरा लिख लेंगे तो मैं बताऊं इसको। चले बाबू, लिख लिए। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह हमारे हिंदी लिपि की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी हिंदी लिपि में एक ही ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह होते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, रोमन लिपि में, रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के कई संकेत चिन्ह होते हैं, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। देखो समझाने के बाद हम बताएं आपको। देखो जैसे आपने लिखा बाबू COME, तो क्या हो जाएगा, कम, कम माने आना। CYCLE, अब क्या लिखे बा, अब निश्चित है क्या, यही सी, तबे लड़का छोटका बेचारे ना देखल कुल एकदम बेचारे परेशान जन गए पढ़त की, अगर इधर सी माने क जान गया हो कुल, तो COM में कम, और तब CYCLE तो मैं काइकिल बोले लगी कुल, कहे से सी का क जानत हो उन्होंने, अब यहाँ सी का हो जाता, स हो जाता।
जैसे आप लिखते हैं ना केमिस्ट्री, स्पेलिंग क्या होगी बेटा केमिस्ट्री की? CHEMISTR। अच्छा, अब देखा केमिस्ट्री, अब वहाँ C से कम और C से केमिस्ट्री और C से साइकिल हो लगल। तो अब जब ये विसंगतियाँ हो तो बताओ भ्रम की स्थिति हो कि ना हो? अरे भ्रम की स्थिति है कि नहीं है? भ्रम की स्थिति, ये चीज़ें हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह है। अगर ई बाबू क हो तो ई क ही बोला, कौनो स्थिति पर जैसे पढ़ाए के ई का लिखल हो है, का लिखल हो है, का लिखल हो। तो अभी बतावा क उच्चारण होता कि ना, चाहे कौनो तू लिखा, लेकिन यही में एनकर में कम लिखत हुआ ती बतावत हो, ई लिखत हुआ ती बतावत हो। बात समझे तो ना? तो यह चीज बताते हैं, माने एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत हमारी लिपि देवनागरी लिपि में है, जबकि रोमन लिपि में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कबो को हमने ना देखा अंग्रेजिया का उच्चारण हमने सही ना कह पाओ जला, अंग्रेजिया को यही ना, क्योंकि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बात सुना ना? एक बिला ना नाइस की स्पेलिंग क्या होता है बताओ? NICE, नाइस। तो कौनो माने कम पढ़ल लिखल लोग के ना विद्यालय भैया नाइस लुक LOOK लिख के भेज दल सवेरा वो खोल ले। अब अंग्रेजिया थोड़ा उसे कम हो करे बत रहा है ना, तो पढ़ ले कि यह नाइस नीच नीच लोग कल कल करे हम नीच हिला रे, अरे कह हमको नाइस लुक भेज ले हिला। अब भाई का करवाई अंग्रेजी हो, अब नाइस NICE नाइस, और वहाँ NI का दलत नी और CH से चगा कहना नीच लोग हमें लिख लिया। तो भाई जकरे ना उच्चारण है तो वहाँ दिक्कत फंस गया कि ना फंस गया। तो ये हो रोमन अंक, ये रोमन लिपि हो जहाँ डिस्टर्बिंग तो के होई, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे लिपि में नहीं पाई जाती। बात समझ में लाई? क्या दिक्कत है कि एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह चाहे जैसे लिखा। आगे चलेंगे, अगली विशेषता देखेंगे हम लोग। चल बाबू अगला लिखेंगे असंदिग्धता। असंदिग्धता, असंदिग्धता ये क्या चीज है बेटा? इसको हम लोग देखेंगे। असंदिग्धता चलेंगे, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसको आप ध्यान देंगे, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। लिखेंगे भी, समझाएंगे हम इसको। जैसे क लिखते हैं, क लिखते हैं तो क ही बोलते हैं, क लिखते हैं तो क ही बोलते हैं। जबकि रोमन में ऐसा नहीं है, रोमन में ऐसा नहीं है, जबकि रोमन में ऐसा नहीं है। बाबू ध्यान देंगे कैसे हम समझा देते हैं। जैसे आपने लिखा कमलेश, जो लिखे उसको आपने पढ़ा, यहीं पे PUT तो हो जाएगा पुट, लेकिन BUT हो जाएगा बट। अब ये बताओ हम क्या करें? यही है ना। जैसे अब यहाँ कमलेश हो तो ये जो कमलेश मैंने लिखा, फिर क से कौन शब्द बताएंगे? कबूतर बन गया, लेकिन उच्चारण क का ही निकल रहा है। ब कहीं लिखेंगे ब का ही निकलेगा उच्चारण, लेकिन इसमें यहाँ यू PUT तो पी प का यू, छोटा ऊ का टी ट का, यहाँ बट बी तो ब का यू, तब ले
पता नहीं क्या कहा चाहते है कि नहीं है। तो यहां पे क्या बताता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, यानी असंदिग्धता हमारी हिंदी में नहीं है, और जबकि यही असंदिग्धता रोमन वाली में पाई जाती है। एक विशेषता यह हमारी हिंदी की है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बाबू, लिखेंगे अगली विशेषता, सभी लिखित ध्वनियों का उच्चारण होता है। अगली विशेषता है सभी, बहुत बड़ी विशेषता है यह, सभी लिखित ध्वनियों का उच्चारण होता है। सभी लिखित ध्वनियों का उच्चारण होता है। कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे स्थान, फाल्गुन आदि। अब ध्यान देंगे, लेकिन रोमन में देखेंगे KNOWLEDGE, क्या पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे। के या नो डब्लू तो पढ़ेंगे क्या, नो, है कि नहीं। देखो ये विशेषता कहता है सभी लिखित ध्वनियों का उच्चारण होता है, स्थान, फाल्गुन आदि। आप जरा देखेंगे, अच्छा लिख लेंगे। नोट ये चीजें याद रखेंगे। कहने का तात्पर्य, ये पूछा गया सवाल बाबू, कहने का तात्पर्य यह है कि, कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी लिपि, कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी लिपि में मूक वर्ण, यही पूछा था, मूक वर्ण नहीं होते। अंग्रेजी में क्या कहिए कि स्नेहा, नहीं होते। हाँ, हिंदी में मूक वर्ण नहीं होते, जबकि अंग्रेजी में साइलेंस वर्ड जो होते हैं मूक वर्ण होते हैं। ये हमारी हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखो लिख लेंगे तो समझाते इसको। लिख लेंगे बाबू, बताएं हम, चलो ध्यान देंगे हम लोग। सभी लिखित ध्वनियों का उच्चारण होता है, मतलब आप सोचो जरा, इसको पढ़ेंगे। स्थान, देखो आधा स भी आपने पढ़ा, स्थान, फाल्गुन, फाल्गुन पढ़ेंगे नहीं, सब ध्वनियां आपके कान में जा रही है, फाल्गुन। लेकिन यहां जो आप पढ़ रहे हैं नो, पता चला के की नहीं आई, के की ध्वनि आपके कान में नहीं आई। KNOW का नो हो गया और KNOWLEDGE नॉलेज हो गया, पता चला और सब कहाँ गए। तो तू मेन रूप से ये जाना कि हमारी हिंदी लिपि की, जो हिंदी की लिपि देवनागरी है, जिसमें मूक वर्ण नहीं पाए जाते, यह तू याद कर लेना। मूक वर्ण हिंदी में मूक, जब पूछेगा कि देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है कि देवनागरी लिपि में मूक वर्ण होते हैं, तो तू समझ भाई कहा तो मूक वर्ण का, मूक वर्ण का मतलब क्या होता है, साइलेंस। इसमें कोई भी वर्ड साइलेंस नहीं होता, जितने भी वो इसमें वर्ड हैं, जितने भी वर्ण हैं, सब वर्ण क्या होंगे, पढ़े जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये विशेषता हो गई आपकी। चलिए, मूक माने जानते रहिए बाबू, आगे चलेंगे। यह अक्षरात्मक लिपि होती है। यह अक्षरात्मक लिपि होती है। यह अक्षरात्मक लिपि होती है। अब कैसे समझाए थे बाबू, ये बताइए, कौन बताएगा यह अक्षरात्मक लिपि होती, कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? इसमें बाबू कहाँ लिख देंगे,
स्वर और व्यंजन साथ में लिखे जाने के कारण स्वर और व्यंजन साथ में लिखे जाने के कारण यह लिपि अक्षरात्मक लिपि कहलाती है, जबकि रोमन लिपि में स्वर और व्यंजन, माने वही बेटा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखने के कारण रोमन लिपि क्या हो जाएगी? वर्णात्मक। रोमन लिपि वर्णात्मक हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? आप लोगों को मैंने बताया, जैसे क लिखे बाबू, इसमें क भी है और अ भी है, ख लिखे ख भी है और अ भी है, जबकि अंग्रेजी में अगर आपको क लिखना है तो के, ख लिखना है तो के अच्छे, अब अलग लिखना पड़ता है स्वर और व्यंजन को। इसके पहले मैंने बताया था ना, अब पूछा गया एलटी में, यही पूछा था कि लिपि के संबंध में कौन सा असत्य है, अक्षरात्मक वाला पूछा था। जरा आप देखिए पेपर आप लोग, ये अक्षरात्मक लिपि होती है, तो एकदम याद कर लें। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है बाबू, इसको जरूर आप याद रखेंगे कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होती है। क्यों अक्षरात्मक है? क्योंकि इसके स्वर और व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं, इसलिए यह अक्षरात्मक है। और क्यों वर्णात्मक है रोमन अंक? क्योंकि इसके स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं, इसलिए यह क्या है? वर्णात्मक है। चलिए चलें आगे। सबसे बड़ी विशेषता आ गई, ध्वनि चिन्हों का वैज्ञानिक क्रम से वर्गीकरण। लिखेंगे ध्वनि चिन्हों का लिखेंगे बाबू, ध्वनि चिन्हों का वैज्ञानिक क्रम से वर्गीकरण। वैज्ञानिक क्रम से वर्गीकरण, ध्वनि चिन्हों का वैज्ञानिक क्रम से वर्गीकरण। ध्यान देंगे हम लोग, जरा देखेंगे। देवनागरी लिपि के क्रम में वैज्ञानिकता पाई जाती है, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। हाँ, ध्वनि चिन्हों का वैज्ञानिक क्रम से वर्गीकरण देखेंगे हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ध्वनि चिन्हों का वैज्ञानिक क्रम से वर्गीकरण। देवनागरी लिपि के क्रम में वैज्ञानिकता पाई जाती है, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। चले बाबू जरा समझिए। आप देखेंगे हमारी देवनागरी लिपि में अ,
आ, ई ऐसे करके जब तक स्वर नहीं समाप्त हो गए तब तक लिखा गया है। फिर उसके बाद व्यंजन शुरू किए गए, क, ख, ग, घ, ङ ऐसे लिखे गए जब तक यह समाप्त नहीं किए गए। सोचो कितनी वैज्ञानिकता है। पहले क्रम से स्वर को रखा गया और फिर क्रम से किसको रखा गया। लेकिन यह जो आपकी रोमन लिपि है उसमें व्याकरणाचार्यों ने क्या किया है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। आप सोचो ए क्या है आपका, अरे थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं ना। ए आपका वावेल है, ये है ना। बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, वावेल्स हो गया। ये बताओ घमलौर है कि ना है? का ई व्यवस्था हमारी हिंदी में हो? नहीं तो क ख ए ग घ आओ, कुछ ऐसा व्यवस्था ना। बात समझो, ऐसी नहीं व्यवस्था है ना। सोचा कितनी वैज्ञानिकता है ना। अब इसमें फिर जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 5 हो गया ना। तो वैज्ञानिक पूछे ना कि देवनागरी लिपि में कौन सा कथन असत्य है, तो देवनागरी लिपि के क्रम में वैज्ञानिकता पाई जाती है। हमारी जो लिपि है हिंदी की ना, और कहेंगे कैसन वैज्ञानिकता, तो आप समझ गए वैज्ञानिकता का मतलब पहले क्रम से किसको रखा गया बाबू, स्वर को, फिर क्रम से किसको रखा गया। इतनी बात समझ पाए। दर्शाना है तो आप बता सकते हैं कि ABCD आप लिखिए, है ना। बताइए कितने लेटर्स होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं 26। और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, कुछ तो बताइए। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है बाबू, 26। और लेटर्स, अच्छा फीस जमा कैले रहा कि ना, इनकर तो हम कम हासिल हो, तो कैसे पढ़ला इंटर तक अंग्रेजी। अरे अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या अंतर है। चला समझ ला। चलो अब तो हम का बताई, तो खाली पढ़ला ना बेटा और झगड़ा करे दुष्टपना करे सीखला। यू छोड़ दे, OPQRSTU ना, UVWXYZ। जबरा माने का होला हो, बस
जेब्रा माने का हल, वो जेब्रा पढ़ला, जेब्रा क्रॉसिंग होता है। कलरवा तो जेब्रा के बना मन सब ने, तो जेब्रा माने जेब्रा पढ़ला, और एप्पल माने सेव पढ़ला, बॉय माने लड़का पढ़ला, लेकिन जेब्रा माने जेब्रे पढ़ला। कबो ई नाल के सजी माने कुलैन के माने कुल हो, जैसे एप्पल माने सेव, बॉय माने लड़का, कैट माने बिल्ली, तो जेब्रा माने जेब्रा हो जाई। नहीं, दरियाई घोड़ा तो दूसरा है। चित्र देखले हुआ कि ना, ओके हिंदी में का कहे ना, गोर खरा, गोर खरा, जेब्रा माने गोर खरा। पूछा ना अच्छे से, बोकिला घर खाली ABCD में हो, ये मत पूछा जाए तो इस जाल ओके का कहने। अच्छा तू सोचा कि सोचला कब हो, या जे पढ़ा उतरा वो सोचला कि कहो जब ए माने एप्पल, बी माने बॉय, कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, हाँ जग माने जग, मग कुछ भी तो पढ़ाई गल, तो काहे करे माने जेब्रा पढ़ाई गल। अगर सोचले होते तो खोजले होते, लेकिन आज हमारे माइंड में आ गल तो बता दिले। जेब्रा माने गोरखरा होता है ना, ओके का कहे ना गोरखरा। अच्छे अंग्रेजी वाली चीज़ें जो पे करना उनसे पूछ लिया, उनसे पूछ ले बाद खुद है ठेठे करे लगी कि करे ही तो का पूछे। हाँ जैसे हम जो ने गुरु से पढ़ दिले वैसे तो हम झेल ली तो हम खेल ली। हम लोग जब पूछने कि अबले तो वालों कहाँ पढ़ ला, तो वही चीज़ है ना भाई, हम तो वही सीख पाते जो हमसे बड़े लोग अपने बड़े लोगों से सीखे रहते हैं। ये तो इतिहास गवाह है ना। हम थोड़ा कि ब्रह्मा जी खरीदे रतिया में तो मैं सपना देख ली कि हमारे को तोड़ डाले रोवत है ला। ए भाई ये तो हमारा शस्त्र है ना, ये शस्त्र है कि यार अस्त्र है बताइए। ये श्याम पर शस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र माने जो फेंक करके चलाए, और शस्त्र माने जो साथ में रखे। तो ये शस्त्र है बाबू, साथ लेके चलत ही लड़के ना। कलम भी शस्त्र हो ना, ये शस्त्र हो। अस्त्र मतलब इसे भाला हो गल बेटा, बम हो गल। ये पूछता है बार बार ना, फेंक कर चलाए जाने वाला, बस इतना जान लेना अस्त्र, और साथ में लेकर के चला जाने वाला शस्त्र। तो ये चीज़ आप जानेंगे। चलिए ध्यान देंगे जरा। आप ये समझिए बाबू, आप कितनी चीज़ों, अब जब कोई आपसे पूछेगा कि लेटर्स कितने होते हैं, तो आपने ठीक बताया 26 हैं। अल्फ़ाबेट 1 होते हैं, ए अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट, सी अल्फ़ाबेट। क्या ए अल्फ़ाबेट ए ही है? अल्फ़ाबेट 1 होते हैं। ए अल्फ़ाबेट बी, अच्छा जैसे कभी कहा कायदा बी अल्फ़ाबेट है, क्या अब यह ए अल्फ़ाबेट हो सकता है क्या? तो अल्फ़ाबेट की संख्या 1 है बाबू, जबकि लेटर्स की संख्या कितनी है? 26। अब सोचा तो ये वर्णमाला है ना, अंग्रेजी की वर्णमाला। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं हमसे वर्णमाला, तो जब सुपर टेट वाली बात रहेगी तो उसमें मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ से पूछा गया था। अच्छा इसमें साउंड्स कितने होते हैं? ध्वनियाँ, जैसे साउंड्स, ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 26 लेटर्स हैं ये। जरा समझेंगे जब लिपि की बात आ गई, रोमन की थोड़ा सा जानकारी लेंगे आप। इसमें जो 26 लेटर्स हैं, लेकिन इसकी ध्वनियाँ कितनी है? ध्यान दें जिसे यही देखा, सुन ले वो याद हो जी ना, कौन बहुत लिखने की जरूरत ना। YEARS का पढ़वा हो? ईयर्स न, YES। अब कब है? ई है YE बतावत हो, ई है YY बतावत हो। एकर मतलब ही लेटर सवा खाली 26 हवन, लेकिन साउंड्स होगी ना, कहीं से एक का दूध हो सका था ना। तो साउंड्स जब पूछी तो 44 एकर ध्वनि जौन हो ना, ये 44 साउंड्स हो। माने साउंड्स माने समझत हुआ ना, जैसे बाबू है UMBRE, सही से लिख दिए। कोनो के अगर अम्ब्रेला की स्पेलिंग ना होती का ए बगल से लिखा UMBRELLA का लिखबा? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखला। अब यही लिखा UN
OUN, यूनियन, सन। अब यूनियन है ही देखा, यू का यहाँ आ होता और यू का यहाँ यह होता ना। एकर मतलब यह सिद्ध होता है कि लेटर्स तो 26 है, लेकिन ऐसे जहाँ जहाँ ध्वनियाँ कई हो जाती हैं तो कितनी ध्वनियाँ साउंड हो गई? 44। ये तो बात आप समझ गए। आप जरा सोचेंगे, अंग्रेजी में आपको रोमन अंक में यह बताया होगा कि कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, वावेल्स कितने होते हैं? 5। सेमी वावेल्स कितने होते हैं? सेमी वावेल्स, जैसे वावेल्स हैं और सेमी वावेल्स भी हैं, तो सेमी वावेल्स आपके ये दो हैं, W और Y। ये दो क्या हैं? सेमी वावेल। जैसे हिंदिया में अर्ध स्वर पढ़ते हो ना, कौन सा अर्ध स्वर है? या और व। जैसे पवन की स्पेलिंग PAVAN या WAN, क्या करबे आप? वही दिक्कत है, पवन। ये देखा, ये जाके वहां मार कर था, और यही वाई का है, और कहीं यह होता, वाई के कहीं ई होता। ये दूसरी देखा अर्ध स्वर हुआ, अंग्रेजियों से पकड़ायल होने ने देखा। अरे मेरे भाई, ये है दोनों जने विसंगतिया में हुआ ना। पवन का PAVAN क्यों लिख देते? PAWAN क्यों लिखा था? तो विसंगतियां ये थी। तो अर्ध स्वर जिसको कहते हैं हिंदी में यह व, और उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेमी वावेल्स, WI। लेकिन आप बात याद रखेंगे, थोड़ा सा चलेंगे। देखा, जैसे आप लोग समझते थे बेटा, इसमें देखेंगे, यही देखा, जैसे ई का लिखल APPLE, ए करे सामने का लगी? ए लगी कि आयन लगी? हल्का से देखेंगे, रोमन लिपि में चलेंगे, थोड़ा समझाने में आसान है। आयन लगी। अब यहाँ आयन एप्पल हो गल, क्यों? क्योंकि इससे शुरू होने वाला क्या है? अरे क्या है? वावेल है, यानी कि स्वर से शुरू हुआ है, यही है ना। तो स्वर कितने होते हैं? AEIOU, 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 AEIOU। एक, दो, तीन, चार, ये चारों विकल्प में आपके वावेल्स दिए गए हैं। कौन सा विकल्प शुद्ध रूप से लिखा गया है, दर्शाया गया है? सबसे ऊपर वाला। और क्या किसी में गड़बड़ लिखा गया क्या? हाँ, ध्यान दें, सही पहला ही है बेटा। सभी कैपिटल लेटर में होने चाहिए, और सभी के बाद कामा होना चाहिए, और अंत में फुल स्टॉप होना चाहिए। ये इसका नियम है। बात समझ पाए? अच्छा, जरा ये देखेंगे, अगर हमने यहाँ लिख दिया बाबू UMBRELLA, बताओ एन अम्ब्रेला की ए अम्ब्रेला? इतना जानते हैं। अब बताइए UNIVERSITY, अब बताइए, अब बताइए। हाँ, का रटले हुआ कि देखले हुआ कि इसे बोलत हुआ? अच्छा, HOURS, बताइए। आयन लगेगा। अच्छा, LLB जौन करेला, बताओ। अरे हम ए आयन का खाली प्रयोग बताओ थी ना। आयन लगी। अच्छा, माने एकदम सब जौन बोल देते हुआ एक करे सामने का लगी, या मैं ये करत हुआ आप तो।
जे सुपरटेट पढ़ ले जा तो है बेटा, तू अगर अंग्रेजी के चक्कर पढ़बा तो फंस जाबा, कुछ मत करा। जब तो ए और एंड का प्रयोग बताया जाता है रोमन अंक में, ओकर हिंदी में उच्चारण करा। अगर हिंदी से वावेल से शुरू होता, हिंदी वाले स्वर से शुरू होता तो ऐन लगा दिया, अगर हिंदी वाले स्वर से शुरू ना होता तो ये लगा दिया, काम में खत्म हो गया। अब तनिक उच्चारण करा, एम ए, एम ए, तो बतावा ए क्या है? जब स्वर हो तो आयन, आयन यम ए, और तू वहाँ यम तू कॉन्सोनेंट देख के मार बा तो ए यम ए मार देबा। सुपरटेट में 1 नंबर का पूछा था, हाँ 10 अंग्रेजी का रहल, 9 मलयाली सही रहा, लेखो कोनो एंटोनिम्स एनोनिम्स था वो नहीं सही था मेरा। आप सोचो कि एल एल बी है, जरा लिखेंगे एल एल बी है, एल ए है स्वर हा, तो आयन एल एल बी, यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला स्वर हो आयन अम्ब्रेला, आवर्स आवर्स स्वर हो आयन आवर्स। अब नियम को याद करे क्या, लेकिन तुम्हें उच्चारण अब चाहिए कवन जवन हे उच्चारण लिख ले हिला, हे देखा ई वाला उच्चारण, ई वाला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब तू यम लिखत हुआ, यम लिखत हो तो हम का करी, तब यम लिखबा तो यम पढ़बा एम होता है, हाँ। तो जब ये जानते रहेंगे आप तो इसमें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, यही चीज़ जानिए आप। अब आपको अगर उसका उच्चारण नहीं करने आएगा तो समस्या आपको आएगी बाबू, समस्या आपको आएगी। उच्चारण करने नहीं आएगा तो समस्या आएगी। या तो पूरा नियम तो याद करा, तो हिंदी का सहारा अगर ले लेंगे उच्चारण में वहाँ पर तो आपका कार्य बन जाएगा। आगल बेटा ना बात समझ ला ना। तो रोमन अंक का इतनी बड़ी विशेषता, रोमन तुम्हें फरियाव दे देखा, फिर हमें हिंदी में लेके जाए पर है कि नहीं है। तो हिंदी की जो लिपियां ना बड़ी स्पष्ट हैं, और रोमन वाली लिपि में देखो कितनी असंदिग्धता है कि नहीं है। आपके सामने मैंने कितनी बड़ी, अच्छा छोट बच्चन के बताया दिया तो के पूरे जीवन में कबो गलत कह पाई का हो। और जो ब्यौरवा रटावत हुआ लोग ए आई ओ यू के पहले आयन का प्रयोग होता है, आयन का प्रयोग होता है, पता चला बस खाली स्कूल में भर होता है। हाँ बारहवां फिर कुछ कुछ होता है। चलो चलो ख्याल आ गया, बता दिए। चलेंगे बहुत सारी चीज़ें भाई, देखो कौन बताए। अब जिस सुपरटेट फेल रही बताओ नहीं जानी तो का हुई। लिखा विश्व की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता, विश्व की सभी ध्वनियों को लिखेंगे बाबू, विश्व की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता, ड द ध। तो ध्यान दे, आप समझिए टी और डी, एक शब्द अंग्रेजी का ये जरा लेंगे
डी से क्या क्या आप समझ सकते हैं? ड द दोनों हो, अब क्या करबे? अब क्या करबे कि टी ट त क्या करबे? आप कब तो मैसेजवा लिखल है तो का बड़ा डिस्टर्बिंग आ जाला कि तू लिखा था त, वो कहा था ट, तो फिर जाके कोपचवा में जाबा तो फिर देखबा कि काले बचा तो ओके चुने खोला। सोचा कितनी असंदिग्धता है। बात समझ ले कि ना बाबू? इसमें एक कहना है विश्व की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता हमारी देवनागरी लिपि में है, लेकिन जबकि ऐसा रोमन लिपि में नहीं पाया। अच्छा, कहीं बार बार रोमन लिपि खिंचाई करती है? क्योंकि हिंदी संस्कृत देववाणी है, हिंदी उसकी क्या है? बेटी है, और अंग्रेजी नौकरानी है। तो भाई मालिकिन जौन हो लोग नौकरानियाँ खिंचाई करे ना। अच्छा, जवन संस्कृत में तू एक लाइन में कह देबा, वह हिंदी में आधा पेज में कहे खोई, और वह अंग्रेजी में पूरा पेज लग जाए। उतने चीज का हम तो है भाई। हम खाली इतना कह दी जतऊ तु अंशस्त मुदीरितम जराऊ, एक छंद हो गया संस्कृत में, हो गया कि ना हो गया, माने वंशज छंद हो गया। अब हिंदी में कहा यह वाणी छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? वंशस्थ में 12-12 वर्ण होते हैं, अक्रम से जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ आते हैं। अभी बता हिंदी बताती है। अब अंग्रेजियों का ट्रांसफर करके लिखा देखा कहाँ तक जाते। बात समझला ना? तो अंग्रेजी बड़ी विडंबना है बाबू, लेकिन हिंदी में यह समरे में ना है। विश्व की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता पाई जाती है। अगर ड कहला तो ड सुनाई, द कहला तो द सुनाई, ध कहला तो द सुनाई, और यहाँ डी कहला तब का सुनाई। तुम्हारे ऊपर बाइक तू का काहे चाहत बाटा, ड की द? भाई वो तो आपके ऊपर है, क्या आप लिखना चाहते हैं। चलिए फिर अगली व्यवस्था इनकी है, लिखेंगे स्वरों को मात्रा के रूप में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लिखेंगे स्वरों को मात्रा के रूप में, स्वरों को मात्रा के रूप में अलग से लिखने की लिखेंगे बाबू, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों को मात्रा के रूप में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे? हमने लिख दिया के, ये देखो में, लेकिन अंग्रेजी में लिखा के ए यम ई, है ना? अलग से लिखने की आवश्यकता होती है। तो स्वरों को मात्रा के रूप में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें अलग से लिखने की आवश्यकता होती है। ये चीज जानेंगे आप। सिरो रेखा के प्रयोग से शब्द की एक इकाई अक्षुण्ण रहती है। लिखेंगे सिरो रेखा के प्रयोग से, सिरो रेखा के प्रयोग से सिरो रेखा के प्रयोग से शब्द की एक इकाई, अक्षुण्ण रहती है। अक्षुण्ण रहती है। लिखेंगे अक्षुण्ण रहती है। जैसे कपड़ा सूख रहा है।
जरा देखो कैसे मैं समझाता हूं इसको, जरा देखेंगे आप लोग। बाबू लिखेंगे, समझाएं इसको। सिरोरेखा के प्रयोग से, सिरोरेखा किसे कहते हैं बताएं? सिरोरेखा जो ऊपर लिखते हैं बेटा ना, जैसे आपने लिखा कमलेश, ये जो ऊपर सिरोरेखा है ना, लेकिन ये जाना ये एक तरह से अनावश्यक हो, बार बार ऊपर उठ जाना करना, लेकिन एक तरह से क्या है कि लिपि की सुंदरता थोड़ा सा क्या करती है, बढ़ा देती है, अच्छा लगता है। जबकि अंग्रेजी में करना आते हैं बार बार अंग्रेजी फास्ट लिख दे, जैसे KAMLES लिख डाला ना, और जब लेकर क म फिर यहाँ ले, फिर यहाँ ऊपर जब फिर यहाँ से लिखबे ना, ये समय लगाना, फिर सिरोरेखा खींचबा और यहाँ उठोले KAMLES, जो लिखना अपना लिख। बात समझा? अब इसमें यह कहना चाहता है कि अगर सिरोरेखा के प्रयोग से शब्द की एक इकाई अक्षुण्ण रहती है, तनी पढ़ा, अगर सिरोरेखा लगा जाए तो कपड़ा सूख रहा है। पढ़ने में कितना स्पष्टीकरण है। अब यमा कपड़ा रासू नहीं, कपड़ा रासू खर हा है, अब का स्पष्ट कर बा, अगर जिसे तुम्हें सेंस ना हो कैसे के पढ़ पैबा, जैसे का पढ़े तू चाहत हुआ भाई, कपड़ा या कप रासू खर हा है, या फिर कभी नहीं कपड़ा कहा था सूख, परेशानी होती कि ना। एमा पढ़ा का गदही पर जान गंवाए, नहीं काग दही पर जान गंवाए, नहीं कागद ही पर जान गंवाए। मानी यक्के वाक्य के सिरोरेखा की डिस्टर्बिंग से 3-3 बार पढ़ाओगे। अब का पढ़ देबा वो तुम्हारे ऊपर हो ना। सोचा अक्षुण्ण है, यानी अगर तू ये लिख डाला ये अक्षुण्ण है, ये अक्षुण्ण ना हो। अरे मेरे भाई एक बार पढ़ा काग, हाँ पहले पढ़ा का गदही पर जान गंवाए, फिर एक बार पढ़ा काग दही पर जान गंवाए, फिर पढ़ा कागद ही पर जान गंवाए। ये बतावा ये अक्षुण्ण ना हो। अगर के अक्षुण्ण करे कि तो ऐसे लिख के तू लिख दिया कि काग दही पर जान गंवाए। अब ये बाबू क्यों बदल ना पाई, जवन लिखल वह हो। यही बदे सिरोरेखा का होना क्या है, जरूरी है। देखो यहाँ ना सिरोरेखा के प्रयोग से शब्द की एक इकाई क्या हो जाती है, अक्षुण्ण हो जाती है। समझ पाए क्या कहना चाहता है? अच्छा फिर चलेंगे हम लोग। अगली विशेषता क्या है बाबू इनकी? अच्छा वर्ण संयोग के कारण लेखन में स्थान कम लगता है। वर्ण संयोग के कारण, वर्ण संयोग के कारण लेखन में स्थान कम लगता है। लेखन में स्थान कम लगता है। वर्ण संयोग के कारण लेखन में स्थान कम लगता है। कैसे बेटा? देखा जैसे अंग्रेजी लिखत हुआ, हम अंग्रेजी लिखते हैं KAMALESH कमलेश। बाबू तो देखा इसकी दूरी इतना है, इसकी दूरी इतना है। अब बताओ अंतर है कि नहीं बाबू? वर्ण संयोजन के कारण लेखन में स्थान कम लगता है। कहाँ से स्वरा व्यंजनवा एक साथ लिखल गया, संयोजन है तो अंग्रेजिया थोड़ा सा क्या लिखल जाला है, बड़ी है कि नहीं बेटा? कौनो चीज बोलबा, जैसे कौनो चीज बोलबा तो अंग्रेजी थोड़ा से ज्यादा में बदल लिखल जाए कि ओकर अलगे लिखल जाला। और एमा संयोजन होने के कारण ये थोड़का से जगह कम लेला। ये केकर विशेषता बताया जाता बाबू? देवनागरी लिपि के। फिर देखेंगे, करीब आ गए हम लोग। देखो ये बारीक चीजें आप लोग जान गए, इसमें आपको आनंद महसूस होगा। लिखेंगे देवनागरी लिपि में लिखाई और छपाई के अक्षर कितनी बढ़िया है। देवनागरी लिपि में लिखेंगे लिखाई और छपाई के अक्षर, लिखाई
और छपाई के अक्षर, लिखाई और छपाई के अक्षर, लिखेंगे बाबू, लिखाई और छपाई के अक्षर होगा, लिखाई और छपाई के अक्षर एक रूप होते हैं, एक रूप में होते हैं, जबकि लिखेंगे बाबू, जबकि एक रूप होते हैं, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं, जबकि रोमन लिपि में बाबू ऐसा नहीं। इसको कैसे आप समझाएंगे? देवनागरी लिपि में लिखाई और छपाई के अक्षर एक रूप होते हैं और जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं। थोड़ा बताओ, दिमाग लगाओ, क्या यह बताना चाहता है? इसको कैसे आप स्पष्ट कर सकते हो? देख बेटा, आपको लिखना है रजनीश, लिख दल बेटा, अंग्रेजी में लिखा RAJANISH। पहला अक्षर तो बड़ा है, फिर बाकी क्या आपने लिखा है? ई व्यवस्था यहाँ ना है कि र बड़ा लिख दिया फिर जनीस ऐसे लिखा है। ऐसा व्यवस्था तो अरे हिंदी में ना। बात समझ तो ना बेटा? यहाँ क्या कहा था कि देवनागरी लिपि में लिखाई और छपाई के अक्षर एक रूप होते हैं। एक रूप होते हैं मतलब एक समान लिखे जाते हैं। जैसे अपन लिखे तो है ना, यहाँ पे लिख दिया सावित्री, लिख दिया, एक रूप लिखे जाते हैं। अब अंग्रेजी में लिखा तो SAVITR। समस्या है कि नहीं? लेकिन जबकि वर्ण संयोग के कारण लेखन में स्थान कम लगता है और देवनागरी लिपि की, अच्छा उसमें लिख देखो, उसमें ना समझ जाए, देवनागरी लिपि में लिखाई और छपाई के अक्षर एक रूप होते हैं और जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। ये तो बाबू आपकी क्या रही विशेषताएं। एक बार हम चलते हैं यहीं शुरू किए थे हम लोग। नहीं रहेगी क्या? यही ना, जरा एक बार देख लें सर से निगाह से। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। मैंने बता दिया, अगर क बोले तो क लिखेंगे, ख बोले तो ख लिखे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। के, अब देखो माने कि जैसा बोला गया इस तरह लिखा गया, जबकि ये के है वहाँ पे दुनिया वो है, ये बता दिया गया था। दूसरा क्या था बाबू कि एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह है। रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के कई संकेत चिन्ह होते हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अब आप देखो COM में कम हो गया और यहाँ पर क्या बताया CYCLE साइकिल हो गया। ये बात आपको मैंने समझा दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद बताया गया असंदिग्धता, जो लिखा जाए वही बोला जाता है। यह हमारी हिंदी की लिपिक विशेषता, कभी इसमें संदिग्धता नहीं रहती। क लिखते हैं तो क ही बोलते हैं, जबकि रोमन में ऐसा नहीं है। अब जैसे हमने कमलेश लिखा तो कमलेश पढ़ा, क से पढ़ा, फिर कबूतर हुआ, लेकिन यहाँ PUT पुट है, यहीं BUT बुट ना होकर के क्या हो गया बट। अरे भाई देखो ना, FATHER MOTHER है ना। अब पड़ा फटहर, FATHER फटहेर, और ये मोटहेर। अगर शुद्ध उच्चारण हो जाए तो मोटेहेर हो जाए, फटेहेर हो जाए, तब क्या कहना कि तो समस्या है बाबू यहाँ पर। चलिए हैं, देखना ना लिखो, अंग्रेजी पढ़ कर का बताइए पिताजी आपकी स्पेलिंग क्या होती है?
सभी लिखित ध्वनियों का उच्चारण होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। स्थान आपने लिखा तो आधा स का भी उच्चारण किया, थ का भी उच्चारण किया और न का, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में साइलेंस वर्ड पाए जाते हैं, जैसे KNOWLEDGE लिखा गया नॉलेज, और जबकि पढ़ा गया इतना और लिखा गया केवल नॉलेज। जैसे KNOW है बाबू, तो के का उच्चारण ना करके खाली क्या लिख दिया, नो। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी लिपि में मूक वर्ण नहीं, यह बाबू जरूर याद कर लिया, मूक वर्ण का मतलब साइलेंस वर्ड नहीं होती, यह सबसे बड़ी विशेषता है। आगे चलेंगे, फिर आपने क्या देखा कि यह अक्षरात्मक लिपि होती है। अक्षरात्मक लिपि का मतलब स्वर और व्यंजन साथ में लिखे जाने के कारण यह लिपि अक्षरात्मक लिपि होती है, सबसे बड़ा प्रश्न है। जबकि रोमन लिपि स्वर और व्यंजन को क्या करते हैं, अलग अलग लिखने के कारण इस रोमन लिपि को इसलिए कौन सी लिपि कह दिया गया, वर्णात्मक। उदाहरण सहित मैंने बता दिया और पहले भी मैंने इसको समझाया था। आगे चलते हैं, फिर क्या है, ध्वनि चिन्हों का वैज्ञानिक क्रम से वर्गीकरण। हम पहले सबसे पहले क्रम में क्या रखे गए बाबू, स्वर, फिर क्या रखे गए, व्यंजन। जबकि अंग्रेजी जो रोमन लिपि है उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है, स्वर व्यंजनों को क्या करके लिखा गया, घमलौर। एक बार एक पंडित जी थे बेटा, पंडित जी थे, थोड़ा से कम पढ़े लिखे थे और इतना नहीं पढ़े लिखे थे कि लठिया से गिन के तब बतावें आज का, तो अपने रूमवा में लठिया एक कोनवा कुल रखले रहें। जैसे आज ये कम हो तो एक ठे बहरिया दे गुरुजी, आज दुई है तो दुई ठे, आज तृतीया है तो तीन ठे, आज जौन चौथ है तो चार ठे, ऐसे बहरिया में पंडिताइन एक दिन मोहाती रानी कहनी कि तई पंडित के रूमवा साफ कह दे तो ठीक रहा। अब जवन तरीखिया रहो कि ये साइड रखें और जवन तरीखिया ना रहो कि ये साइड रखें, तो जैसे लठिया रखें वही हिसाब से गिन के बता दें। समस्या ये रहा है, अब पंडिताइन लगनी मोहाए कुल लपेट के इकट्ठे धैधानी कुल कहनी तो साफ सुथरा हो जाई। तो कौनो आयल पूछे बदे गुरुजी आज कुछ मांगलिक कार्यक्रम करे के होई, तो कहने गुरु जाई देख के आज कवन तिथिया हो, तो गईने देखने तो तिथि तो वहाँ तिथा हो गई लाल। आईने तो कहने के ऐसा बच्चा आज घमलौर हो, कुछ भी कह सके लो तू घमलौर माने आज, अब कहाँ अब वो सुन लानी कि माने घमलौर हो चले जा, तो यह मन का भ्रम है ना, माइंड में हो गल घमलौर हो, समझ में माने आज बहुत अच्छी तिथि कुछ भी कह सकेला, तो वही चीज़ है बाबू। तो अम्मा घमलौर है ऐसा जाना ना, ये कुछ भी हो सकेला अंग्रेजी में। चलिए, हिंदी की हमारी बड़ी विशेषता है। अंग्रेजी वाला जो टीचर सुनो थे गरियावत हो कि आज हिंचत हो, ABCD जड माने समझी गए बेटा, है ना। अपने छोटे बच्चों को, भाइयों को, बहनों को बताइए, है ना, और स्कूल में जाइए तो काटो हिंचाई भी कर दीजिए। विश्व की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में। जबकि अंग्रेजी में ऐसा कोनो व्यवस्था ना हो, टी से त समझब कि टी से थ समझब कि टी से का समझब, जे लिखत वह समझत हो, ऐसा आपने जान गए। फिर क्या कहता है, स्वरों को मात्रा के रूप में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्वरों को मात्रा के रूप में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी के यहाँ पे लिख दिया तो वहाँ पे, लेकिन जबकि के ए लिखना पड़ रहा है ना बाबू, ऐसा आपने समझ लिया था सारी विशेषताएं। फिर शिरोरेखा के प्रयोग से शब्द की एक इकाई अक्षुण्ण रहती है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल हमने दिया, अगर शिरोरेखा नहीं रहती तो एक ही वाक्य को आप क्या क्या पढ़ते वो आप ही जान सकते थे ना, कि कागद ही पर जान गंवाए, कागद ही पर जान गंवाए, कागद ही पे जान गंवाए। तो लेकिन अक्षुण्ण कब होगा, जब शिरोरेखा हो जाएगी, तो अक्षुण्ण मतलब जो लिखा है बेटा वही रहेगा। फिर उसके बाद विशेषता कुछ बची है, कहता है कि वर्ण संयोजन के कारण लेखन में कम स्थान लगता है। वर्ण संयोजन मतलब स्वरा व्यंजना एक साथे लिखल जाना है, तो साथे लिखने के कारण बेटा कमलेश लिखे में थोड़ा इंचेज बढ़ जा रहे हैं, इसमें थोड़ा इंचेज कम है। देवनागरी लिपि में लिखाई और छपाई के अक्षर एक रूप होते हैं कि नहीं, माने जौने रूप से लिखे ना कला कि स्मॉल लेटर में लिख रहे, कैपिटल लेटर में लिख या इस लेटर में लिखना, ऐसा नहीं है बेटा ना। अच्छा, इतना समझ गए बाबू। अब उसके बाद आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम लोग हेडिंग डाल के छोड़ देंगे देवनागरी लिपि के दोष, पॉइंट डाल के छोड़ देंगे बाबू, देवनागरी लिपि के दोष, देवनागरी लिपि के दोष लिख लेंगे बाबू, देवनागरी लिपि के दोष। दो लाइनें लिख लेंगे तो कल से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। लिख लेंगे देवनागरी लिपि के दोष, 2 पॉइंट है, लिख लेंगे बाबू, सर आ गए हैं, बस लिख लेंगे। वर्ण द्वैधता दोष बेटा, देवनागरी
हाँ समाप्त हो जाएगा। देवनागरी लिपि के दोष, ये क्या चीज़ है बाबू? देवनागरी लिपि के दोष जरा देखेंगे। नंबर एक लिखेंगे वर्ण द्वैधता। अभी समझा देंगे, 1 सेकेंड लगेगा, हो जाएगा। वर्ण द्वैधता। बड़े बाबू एक प्रश्न आया था, ध्यान देंगे, जाके मिलाइए आप ELT वाले में, यहीं से वर्ण द्वैधता लिखेंगे बाबू। जरा इसको समझेंगे। ए बताओ क्या लिखा गया है? अब देखो ए वर्ड, अब फंस गया, जबकि बाबू ये लिखा गया है झ। फंस गया बेटे। अब भाई जब आप नहीं जानते हैं तो समस्या हो गई। क्या वर्ण द्वैधता ऐसा नहीं होना चाहिए था? एक लिपि हमारी है जो क्या है, बुराई है। पूछेगा कि यह किसका अमानक रूप है? झ का। ये पूछा गया सवाल है बाबू। झ का अमानक रूप यही है, ऐसे लिख दिया, समझो झ का अमानक रूप है। अब ये अमान्य हो गया, बात समझे बेटा ना? जैसे अगर हम यस तरफ लिख ली, चला मैं समझा देती हूँ, बड़ी चीज तो हम ना जानता है। का लिखल बता दा, ये का लिखल हो? अमानक हो भाई। अब सोचा माने, अब ये कि ना जानता तो ईड़ा ई आह, अब क्या करबा? ना जाना हुआ पढ़ देता। हे ही बता दो लोगों, ठंडा पिया दिए बखंड दे। हे ही कहीं ऐसे पढ़ ले वालों का पढ़े हो ना भक्ति काल। ई बेटा आधा का आधा क और का ह परेशान जीवा कोने का मानक रूप है। भक्ति काल नहीं पढ़े क्या? छोटी क्लास में देखो जरा, हाई स्कूल वाली बुक में आ जाके देखें। है इच्छा के बाबू ऐसे लिखे चाहला, ऊपर मुड़ा ऐसे, नीचे मत, ऐसे मत लटका दे, अशुद्ध हो। है माह तो माँ के कन्फर्म ऐसे लिखा, भ के ऐसे लिखा, और ई घुंडी के ऊपर भार न रहा है। जैसे ध लिखत हुआ तो ध लिख के ऐसे मत करा, ध ऐसे लिखा, घुंडी ढकल के ना रही चाहिए। गुजरात से ली गई घुंडी बेटा, हैं ये चीज आप जानिए। थ लिखत हुआ बाबू, ये सब हमारी देवनागरी लिपि की क्या थी? थोड़ा से हो थ लिखत हुआ ऐसे ना, ये ऐसे लिख करके आप ऐसे करिए, ये था है ऐसे आप करिए। घुंडी के नीचे अंडरलाइन ना हो चाहिए, सिरोरेखा ना हो चाहिए, तो आप समझेंगे। और है ही तो इतना मस्ट है, इतना तो हमेशा हर एक छात्र छात्रा को हमेशा आना चाहिए। ये बात समझे? ये हमारी देवनागरी लिपि की दोष थे, वर्ण वैधता। होगा? चलिए आगे और व्यवस्था बताई है इतनी व्यवस्था जानत हो ना, इतना
इसको जरूर जानिए बाबू, ये एकदम 100% जानिए इसको, अमानक रूप वाला, ये अमानक रूप हो गया। अच्छा हेकर बतावा, एकर का हो, कहाँ बैठल यार, मच्छी बैठी क्या लिख देखेंगे। कहीं पर है, ये देखो बेटा, ये क्या लिखा गया है अमानक रूप में। अब विद्यालय ऐसा लिखना अमान्य हो गया है, अमानक में आ जाएगा विद्यालय, ये अशुद्ध हो जाएगा, ऐसे लिखिए आप विद्यालय, ये लिखें। तो ये अब बाबू आधा द और या है, यही है, ये आधा द और या है, यही है ना, आधा द और या है, विद्यालय आधा द और या है, यही के ऐसे ही खींच के बना दे लोगों। तो देखा आधा द यह हो गया और यह यहाँ पे पूरा आ गया। ये सब कमियां आपको पता चल रही हैं। एक कमी और लिख लेंगे, कमी समाप्त हो जाएगी। एक कमी और लिख लेंगे आप लोग, बढ़िया है। र के प्रयोग में एक रूपता का अभाव, र के प्रयोग में, र के प्रयोग में, र के प्रयोग में, प्रयोग में एक रूपता का, एक रूपता का लिखेंगे, एक रूपता का अभाव। ये सबसे बड़ी विडंबना है बाबू, अभाव, ध्यान दे। चलें, देखा जैसे कसरत, कसरत, एक तो रया आ गया, एक है कर्म, एक तो यह आ गया रेप वाला, एक ये आ गया ना, ड्रम नहीं, ड्रम नहीं, कहा चाह तू बीपी बढ़ जाए, ड्रम ना है ना। ओम खास करके नीला, मनवा देखा कांपे लगा सुन के। अभी दिल्ली दूर है बेटा, है देखा ट्रक हो ने, यहूँ रह लगल हो। ई बतावा इधर वाला रह हो कि इधर वाला रह हो? किधर वाला? इधर वाला, इधर वाला का हो? हलंत अर्ध स्वर हो। ई मत सोचा कि है यो र हो, ई र ना हो, ये माँ देखा ई ट हो, ट में हे र हो और हे हलंत हो। हाँ, या तो कैसे लिख लिया, टरक, ऐसे लिख दिया टरक, ऐसे लिख सकते हैं, ये देखा लिख ना। अब लड़का का कहनी हो रहा है, ए नो हे रहना, हे ही रह और हे ही हलंतवा हो। जेसीबी ना कर मुँह बन जाला स्कूल का है ना, लेकिन तुम्हें देखा दिक्कत करत कि अरे अब तक तो है हो रहा मानत रही, ये रहना हो। हाँ, ये तो ट के आधा करे बदे आयल, टरक, यह लिखल है। ये बतावा तो र के प्रयोग में एक रूपता का अभाव हो कि ना, कहाँ कौने रूप में अवत हो, ये देवनागरी लिपि में दिक्कत ही हो। एक है दिक्कत का हो लास्ट वाली, ई की मात्रा ई की मात्रा ई की मात्रा होगा बेटा, पहले लगती है जबकि उच्चारण बाद में होता है। ई की मात्रा पहले लगती है जबकि उच्चारण बाद में होता है। ई की मात्रा पहले लगती है जबकि उच्चारण बाद में। देखो पश्चिम, पश्चिम च के पहले लगा है ना, लेकिन पश्चिम इम, इम देखा पश्चिम, देखो अच्छा है कि पढ़ा, एक ही पढ़ा, किरण पढ़त कि पहले कहाँ पढ़ो तो क की ई,
पहले क पढ़त हो ना, लेकिन पहले लगल का हो ई कारण हो छात्र ने, जबकि हो का किरण, क्योंकि लगती पहले है लेकिन बोली जाती है बाद में। तो देवनागरी लिपि की क्या थे बाबू? दोष थे। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं और दोष समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।